Hello my dear students. So today we are going to start a new chapter. The name of our chapter is Using Formulas and Functions in Excel. अब हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर कि फॉर्मूलाज कैसे यूज करते हैं and what are the functions of these formulas. So what are the learning objectives of this chapter? After studying this chapter, we will be able to learn about understand what formula and functions are in Excel. Excel में दोनों क्या होते हैं, हम लर्न कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के सेल रेफरेंसेस के बारे में, और हम फॉर्मूलाज को और फंक्शंस को अपनी कैलकुलेशंस की परफॉर्मेंस में अप्लाई कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एनालॉजी बेस्ड लर्निंग. एवर फॉलोड अ रेसिपी टू कुक योर फेवरेट डिश. फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस इन एक्सेल आर लाइक कुकिंग रेसिपीज. क्या आपने कभी भी कोई डिश बनाने के लिए कोई रेसिपी तो फॉलो करी ही होगी. एक्सेल के अंदर फॉर्मूला और फंक्शन भी किसी काम को करने की एक रेसिपी होते हैं. A recipe tells you how much of each ingredient to use to get the right taste. भाई रेसिपी में तो आपको पता लगता है ना कितना 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 डालना है ताकि आप बहुत टेस्टी फूड बना सको. एक्सेल में ही भी फॉर्मूला बताता है कि कैलकुलेट कैसे करना है रिजल्ट को लाने के लिए, और फंक्शंस को कैसे रेडीमेड फंक्शंस क्या होती हैं, रेडीमेड रेसिपीज होती हैं. बस आप उनको इंसर्ट करो और अपना आंसर इंस्टेंटली ले लो. ओके. Spark Start Excel Detective Find the Pattern. What are the material needed? Simple printed table, color pens or sticky notes, screenshots of an Excel table. What are the instructions for the teachers? Set the scene. Ask how would you quickly find the highest number in a list. स्टूडेंट से पूछना है कि कैसे हाईएस्ट नंबर लिस्ट में से निकाल पाओगे, और फिर बताना है कि हम एक्सेल डिटेक्टिव्स बनते हैं और पैटर्न डाटा के अंदर पैटर्न को देखते हैं. एक्सप्लोर करना है टेबल को. स्टूडेंट सर्कल द हाईएस्ट नंबर, अंडरलाइन द लोएस्ट एंड ऐड अप इन टोटल्स मैनुअली करेंगे इस काम को. फिर फ्रॉम द प्रॉब्लम, व्हाट इफ यू हैव 100 नंबर्स, इफ देयर इज अ फास्टर वे. ये तो थोड़े नंबर थे तो आपने कर लिया, अगर ज़्यादा नंबर होते तो कोई फास्टर वे है आपके पास. फिर बताना है एक्सेल के बारे में, स्क्रीनशॉट दिखाना है एक्सेल टेबल का. What can Excel do with this data? एक्सेल इस डेटा के साथ क्या क्या कर सकता है और कितना फास्टली हमें कैलकुलेशंस करके दे सकता है. Excel has smart tools called functions that help you find answers fast and easy. Let's discover them next. Excel के पास स्मार्ट टूल्स होते हैं जो फंक्शंस होते हैं उसकी हेल्प करते हैं आपका आंसर फाइंड करने में बहुत ही जल्दी और बहुत ही ईजी तरीके. What are formulas? फॉर्मूलाज होते क्या हैं? ये एक इक्वेशन होती है जो किसी कैलकुलेशन पे परफॉर्म करी जाती है. मैथ्स में भी आप लोग जानते होंगे कि फॉर्मूलाज क्या होते हैं. इट इज जस्ट अ इक्वेशन ओनली. यू आर गोइंग टू यूज इट ऑन योर नंबर्स टू गेट अ राइट रिजल्ट. इट कैन बी यूज टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड कैरी आउट द अदर मैथमेटिकल ऑपरेशन यूजिंग नंबर्स और डेटा फ्रॉम द सेल्स. या तो नंबर्स होंगे या आपके सेल के अंदर का डेटा होगा. नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है. एवरी फॉर्मूला मस्ट बिगिन विद एन इक्वल्स टू साइन. आप याद रखिएगा एक्सेल में कभी भी कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो यू शुड स्टार्ट विद इक्वल साइन. ये बताता है कि कैलकुलेशन को परफॉर्म कराना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपको दो नंबर ऐड करने हैं तो आप इक्वल्स टू लगाओगे, 5 + 3 लिखोगे तो आपको 5 और 3 ऐड हो जाएगा. इसमें करोगे तो क्या होगा, जो इसके अंदर सेल के अंदर वैल्यू होंगी वो ऐड हो जाएंगी. ये करोगे तो ये मल्टीप्लाई का साइन होता है तो आपकी वैल्यूज क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी. अ फॉर्मूला इन एक्सेल कैन इंक्लूड नंबर्स लाइक 5 और 100. सेल रेफरेंस सच एज A1 और B2. भाई नंबर कहोगे तो नंबर आ जाएंगे, सेल रेफरेंस कहोगे तो उस सेल का एड्रेस आ जाएगा. एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्ट के लिए, दिस साइन फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये डिवाइडेशन का साइन होता है. अलग अलग साइंस होते हैं इस तरीके से. नाउ कम टू क्लिक एंड लर्न. प्रेडिक्ट द आउटपुट. सपोज द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एंटर्ड इन एक्सेल. ये सोचिए कि सेल रेफरेंस में आपके ये एंटर है. अब आपको प्रेडिक्ट करना है रिजल्ट. तो A + B क्या होगा, 10 + 5 क्या होगा, 15. A1 - B1, तो A1 10 है, B1 5 है. 5, A1 × B1, 10 × 5, 50. A1 / B1, तो 10
डिवाइडेड बाय 5 2 a1 प्लस b1 मल्टीप्लाई बाय c1। तो a1 ये रहा, b1 ये रहा और इसे मल्टीप्लाई करा गया है c1। तो क्या आ गया 30 और a1 की एक्सपोनेंशियल पावर दी गई है c1 की, तो 10 का हम पावर लगा देंगे तो ये आ जाएगा 100। So this is how the program is going on. The formulas is going to put in a cell. अब हम देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन एक बिल्ट इन फॉर्मूला होते हैं एक्सेल के अंदर जो किसी स्पेसिफिक कैलकुलेशन को क्विकली और एक्यूरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। होते तो फॉर्मूला ही है बट ये ऑलरेडी हमारी एक्सेल के अंदर इनबिल्ट होते हैं। ओके, इट स्टार्ट विद एन इक्वल साइन फॉलोड बाय द फंक्शन नेम एंड इट्स आर्ग्यूमेंट इन पैरेंथेसिस। डिपेंड करता है कि इसमें कोई आर्ग्यूमेंट तो नहीं है और ये भी इक्वल साइन से ही स्टार्ट होते हैं। दीज आर्ग्यूमेंट कैन इंक्लूड नंबर, सेल्फ रेफरेंस और रेंजेस। एग्जाम्पल में देखिए जिस तरीके से इन्होंने कहा है सम a1 to a5, तो ये वैल्यू ऐड करेगा a1 से a5 तक की, मतलब a1 a2 a3 a4 a5। एवरेज निकालना है तो क्या करेगा, ये कैलकुलेट करके एवरेज निकाल देगा। लेट्स बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग सेल रेंज एंड द टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस। आप बेसिकली हमें एक्सेल के अंदर सेल पे काम करना है, सेल रेंज पे काम करना है, सेल रेफरेंसेस पे काम करना है। तो आइए वो पढ़ते हैं हम। कैलकुलेशंस करने से पहले हमें ये चीजें पता जरूरी होनी चाहिए। सेल रेंज क्या होती है? अ सेल रेंज इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स सेलेक्टेड टुगेदर बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द वर्कशीट। सेल रेंज क्या होती है? ग्रुप होता है सेलेक्टेड सेल का जो अपनी पोजीशन पे होते हैं वर्कशीट में। ये यूजफुल होते हैं कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए और डेटा को मैनेज और ऑर्गेनाइज करने में। अ सेल रेंज इज रिटन बाय स्पेसिफाइंग द स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेल सेपरेटेड बाय अ कॉलन। समझ गए आप? सपोज कीजिए स्टार्ट यहाँ से किया है तो A1 और एंड कहाँ से किया गया है, यहाँ पे, तो G5 सेमीकोलन बाय G5 G6। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसकी रेंज हो गई कि कहाँ तक सेलेक्ट हुआ है। A1 से इंक्लूड्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अबाउट द फॉर्मूला, राइट। सेल रेफरेंस क्या होता है? सेल रेफरेंस वो पॉइंट होता है जो किसी स्पेसिफिक सेल या रेंज ऑफ सेल को बताता है वर्कशीट के अंदर। ये अलाउ करता है फॉर्मूला को कि उसकी स्टोर्ड वैल्यू को यूज कर सके अदर सेल के लिए, राइट। जैसे कि इफ सेल A1 कंटेन्स द वैल्यू 10, अगर A1 की वैल्यू 10 है तो यू राइट A1 मल्टीप्लाई बाय 5 इन सेल A2। मतलब आप A2 में, मतलब सेल है ये, आप इस सेल में ये वाली लिख दोगे तो A1 में ये वाली अमाउंट को अपने आप पकड़ लेगा। एक्सेल विल मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ A1 बाय 5 और आपका आंसर अपने आप आ जाएगा 50। इफ द वैल्यू इन A1 चेंज द रिजल्ट ऑन A2 अपडेट्स ऑटोमेटिकली। यदि आपने A1 में यहाँ 8 कर दिया तो 8 में तो 8 5 सा 40 होता है, वैसे 50 आता, तो क्या होगा, आपकी A2 की वैल्यू जो होगी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। एक्सेल प्रोवाइड करता है आपको 3 तरीके के सेल रेफरेंसेस। पहला है रिलेटिव, दूसरा है एब्सोल्यूट और तीसरा है मिक्स्ड रेफरेंस। अब इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक कर। रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है? ये एक डिफॉल्ट वे होता है फॉर्मूला को हैंडल करने का सेल एड्रेस के द्वारा। जब आप किसी भी फॉर्मूला को कॉपी करते हो अदर सेल में तो रेफरेंस ऑटोमेटिकली उसकी न्यू लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, वैल्यू को एडजस्ट कर लेता है। दिस फीचर इज यूजफुल व्हेन यू नीड टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला अक्रॉस मल्टीपल रोज और कॉलम। ये एप्लीकेबल तब हो सकता है, तब यूजफुल कहा जाता है जब आपको सपोज कीजिए आपने ए रो में सारी वैल्यूज को ऐड करा है और वही वैल्यूज आप चाहते हो वैसे ही तरीके से पैटर्न आप वही चाहते हो सेकेंड वाली रो में, तो ये वाला आपका जब काम आता है कि आपने फॉर्मूले को कॉपी कर लिया है। एंड फॉर डूइंग इट प्रैक्टिकली लेट्स मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन। In step number 1, begin by entering your data into the worksheet. In step number 2, click on cell H2 and type the formula equals to C2 plus D2 plus E2 plus F2 plus G2. In step number 3, press enter to display the result in cell H2. In step number 4, however, your mouse over the bottom right corner of the cell H2 until the pointer चेंज टू अ प्लस साइन। अब आप देखोगे कि वो प्लस साइन में चेंज नहीं हो जाता तब तो आपको अपना माउस पॉइंटर वहीं रखना है। इन स्टेप नंबर 5, क्लिक एंड ड्रैग टू फिल हैंडल डाउन
to H6. Then release the mouse button. Now you can see Excel will copy the formula to each cell in the selected range, adjusting the cell references accordingly. अब आपने एक सेल में फॉर्मूला लगाया था, अब आपने वही फॉर्मूला सब सेल में लगाना चाहा, तो जो ऊपर प्लस आया था वो सारे में प्लस नहीं आया, लेकिन क्या उसने क्या करा, रिलेटिव रेफरेंस में उसने जो वैल्यूज थी उन्हीं को उठाया है, फॉर्मूला अकॉर्डिंगली लगा दिया है। अब आते हैं हम लोग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग पे। एक्सेल में सिचुएशंस, देयर आर कुछ सिचुएशंस होती हैं जहां आपकी स्पेसिफिक सेल रेफरेंस की जरूरत होती है कि आपका सेल रेफरेंस बदले ना, जैसे उसमें बदल गया था ऐसे वो बदले ना। इवन व्हेन द फॉर्मूला इज कॉपी टू अदर सेल, जबकि कॉपी फॉर्मूला लग जाए किसी और सेल पे फिर भी ना बदले, इसको हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। और एब्सोल्यूट रेफरेंस को बनाने के लिए हम डॉलर साइन को ऐड कर देते हैं कॉलम लेटर के आगे या फिर रो नंबर के आगे, जैसे कि इसका मतलब है कि ये फिक्स हो गया, अगर हम ये रो कहीं और जाके कॉपी भी करेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। दिस इंश्योर्स दैट द रेफरेंस रिमेन्स फिक्स्ड रिगार्डलेस ऑफ वेयर द फॉर्मूला पेस्टेड, कहीं भी पेस्ट करो वैल्यू नहीं जाएगी। So let's understand this later in a new example. Imagine you are calculating the discounted price of items using a fixed discount of 20%. And for doing it practically, let's move to the computer screen. In step number 1, enter the data as shown in the screen. In step number 2, in cell B1, enter the discount rate 0.20. In step number 3, in cell C3, write the formula equals to B3 multiplied by bracket start 1 minus $B $2 bracket close to calculate the discounted price. In step number 4, drag down the formula through the desired range such as C3 to C7. Here the reference to cell $B $2 stays unchanged in all rows. अब आप देख सकते हैं कि वो चेंज नहीं हुआ है किसी भी रो में. While the price reference adjusts row by row, demonstrating how absolute reference work in real scenario. अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग ने अपना अमाउंट चेंज नहीं किया है अकॉर्डिंगली. इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, द मोस्ट यूज्ड एक्सेल फंक्शन इन द वर्ल्ड इज, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सेल फंक्शन जो यूज होता है वो होता है सम. ये यूज किया जाता है हर स्प्रेडशीट में नंबर्स को क्विकली ऐड करने के लिए. अब आते हैं हम लोग मिक्स्ड रेफरेंसिंग पे. मिक्स्ड रेफरेंसिंग कॉम्बिनेशन होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों का. ठीक है, ये फिक्स भी करता है रो कॉलम को और दूसरे पार्ट को अपडेट भी करता रहता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. जैसे कि $C और 5 को कोई डॉलर नहीं है, तो ये कैसा है, ये रिलेटिव हो गया. तो कॉलम C तो फिक्स हो गया, बट रो नंबर 5 चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, पर ये वाला एरिया आपका फिक्स हो चुका है. C और इसको करके वो कर दे तो इसका मतलब है रो 5 फिक्स हो चुकी है और कॉलम आप चेंज कर सकते हो. टोटल बात कहने का ये है, जिसके आगे डॉलर का साइन आ जाएगा वो अनचेंज्ड हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा. This type of referencing is helpful when only one part of the reference needs to remain constant while the rest adjusts during copying. ये तब फायदेमंद होता है जब आपको एक सेल को चेंज करना पड़ सकता है और एक आपका बिल्कुल फाइनल रहता है. Now move to the functions. Excel offers a wide variety of built-in functions that simplify complex calculations. ऑलरेडी इसके अंदर built-in प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो आपकी कैलकुलेशंस करने में आपकी बहुत मदद करते हैं. A function follows a specific syntax that includes the function name followed by its argument inside parenthesis. जो फंक्शन होता है वो एक स्पेसिफिक सिंटैक्स को फॉलो करता है, फंक्शन के नेम को फॉलो करता है और इसकी आर्ग्यूमेंट्स को अकॉर्डिंगली इस पर वर्क करने लगता है. ये जो आर्ग्यूमेंट होती हैं ये वैल्यूज हो सकती हैं, सेल रेफरेंस हो सकते हैं, सेल रेंज भी हो सकती है. फंक्शन यूज किया जाता है रिजल्ट को बनाने में कंप्यूटराइज. चलिए एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट तरीके के कैटेगरीज को फंक्शन. इसमें हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल फंक्शंस. एक्सेल प्रोवाइड करता है बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस, परफॉर्म करते हैं स्टैटिकल और मैथमेटिकल
ऑपरेशंस एफिशिएंटली। देखिए कुछ इस तरह से। अब मैं आपको फंक्शन बताऊंगी, डिस्क्रिप्शन बताऊंगी और उसके एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम सम फंक्शन का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी सारी वैल्यूज जितनी भी आपने सेलेक्ट कर रखी हैं वो इस तरीके से ऐड हो जाती हैं। जैसे आपने A1 A5 लिखा तो इसमें A1 A2 A3 A4 A5 ये सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। प्रोडक्ट का मतलब होता है ये सारी वैल्यूज को क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। ऐसे इसके अंदर ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। कोशेंट, कोशेंट का मतलब होता है कि डिवाइड करता है नंबर को डिनोमिनेटर से और जो वैल्यू रिटर्न होके आती है उसको बता देता है। ठीक है, जिस वैल्यू से कटता है वो उस वैल्यू को ये आपको बता देता है। स्क्वायर रूट, ये आपका स्क्वायर रूट कंफर्म करके बता देता है। पावर, ये आपकी स्पेसिफिक पावर को बता देता है कि पावर के अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर होगा। यदि हम 3 की पावर 2 कर देंगे तो आप खुद समझ सकते हैं 3 × 3 करेंगे तो आंसर हमारे पास यही आ जाएगा। मैक्स, मतलब ये आपको हाईएस्ट वैल्यू देता है। जैसे A1 से A5 तक है तो A1 A2 A3 A4 A5 किसकी हाईएस्ट वैल्यू आपको पता चल जाएगी। मिनिमम उसका ऑपोजिट होता है, आपको इसकी लोएस्ट वैल्यू का पता चल जाता है। The following example illustrates the use of mathematical functions. Let's apply sum function. Sum function तो आप देख चुके हैं कि किस तरीके से होता है। We want to know how many total kilogram of fruit were sold. अब हमें जानना चाहते हैं कि कितने फ्रूट हमारे सोल्ड हुए हैं। तो for doing it we have to move to the computer screen. As we know that we have a chart कि इसमें फ्रूट्स इतने हैं, क्वांटिटी सोल्ड इतनी है, प्राइजेस पर केजी इतना है। तो वी आर गोइंग टू कीप पुट अ फॉर्मूला सम B2 to B6। एक्सप्लेनेशन में बताती हूँ आपकी, ये क्या करेगा, ये आपके सारे क्वांटिटीज को B2 से B तक की जितनी भी क्वांटिटीज है उनको क्या कर देगा, आपको ऐड करके बता देगा। अब ऐसे ही हमें सेम डेटा में क्या करना है, दूसरा टास्क कंप्लीट करना है। हमें फ्रूट्स का मैक्सिमम प्राइस पर केजी बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम फंक्शन यूज कर सकते हैं हम उसके लिए। द फ्रूट विल बी, इसमें मिनिमम भी निकाल सकते हैं और मैक्सिमम पर प्राइस भी निकाल सकते हैं और इसमें हम फाइंड भी कर सकते हैं इसका मैंगोज का स्क्वायर रूट। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड फॉर ऑरेंज। नाउ वी कैन कैलकुलेट द टोटल प्राइस फॉर ईच फ्रूट। हम क्या करेंगे, क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लगा के अपने फंक्शन की फिगर को कंप्लीट करके हाईएस्ट वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। टेक्स्ट फंक्शन, एक्सेल टेक्स्ट फंक्शन अलाउ करता है कि हम टेक्स्ट वाले डेटा पे भी काम कर सके। अभी तक तो हमने सारा डेटा जो सीखा है वो नंबर वाले पे सीखा है। अब टेक्स्ट कैसे फंक्शन करता है, जब भी हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं या उसके केसेस को चेंज करते हैं, लेटर केसेस को चेंज करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं टेक्स्ट का पार्ट, तो ये फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं मैनेज करने में और हमारे टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को फॉर्मेट करने में। द फॉलो एग्जाम्पल इलस्ट्रेट द यूज ऑफ टेक्स्ट फंक्शन। देखिए कंसेप्ट मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ, इससे क्या होता है, दोनों वर्ड आपके कॉन्सेप्ट होता है ये। इसमें क्या होता है, आपके दोनों जो जैसे अलग अलग लिखे हैं तो ये क्या होंगे, एक साथ लिख के दिखेंगे आपको। लेन मतलब ये बताएगा आपके टोटल नंबर आपके कैरेक्टर के टेक्स्ट के कितने हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आपकी टोटल अमाउंट कितनी होगी, लेन 8। अपर ये कन्वर्ट कर देता है आपके सारे लोअर केस को अपर केस में, आप देख सकते हैं। लोअर केस में उल्टा होता है, आपके सारे अपर केस को क्या कर देता है, ये लोअर केस में कर देता है। लेफ्ट मतलब ये आपके लेफ्ट में कितनी अमाउंट आ रही है, मतलब कितने वर्ड्स आ रहे हैं उसको दिखा देता है। जैसे कि इसमें लेफ्ट रेनबो 4 कह दिया है तो लेफ्ट ये हो गया हमारा, तो 1 2 3 4 तो 3 तक के इसने बता दिया है। राइट ऐसे इसने आपको राइट बता देगा ये। मिड सेम जैसे लेफ्ट बताया राइट बताया, ऐसे ही आपको जितने भी कैरेक्टर आप कहोगे आपको मिड के आपको बता देगा। ट्रिम, ट्रिम का मतलब होता है
कि ये रिमूव कर देता है एक्स्ट्रा स्पेस को टेक्स्ट के और आपका सिर्फ सिंगल स्पेस रह जाता है वर्ड्स के बीच में, जैसे कि इसमें था, ये आपका खत्म हो। नाउ कम टू द डेट एंड टाइम फंक्शन। एक्सेल प्रोवाइड करता है बहुत सारे बिल्ट इन डेट एंड टाइम फंक्शंस हमको, जो यूजर को अलाउ करते हैं कि वो अपनी डेट और टाइम के साथ इजीली और एक्यूरेटली काम कर पाएं। ये फंक्शन यूज होते हैं परफॉर्म कैलकुलेशंस करने के लिए, जैसे आपको कोई नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं 2 डेट के अंदर, तो आप इसको डेट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे भी एक चार्ट बना हुआ है जिसको हम समझेंगे। यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन है और एग्जाम्पल है। जैसे कि हमने टुडे लिखा, तो टुडे क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा करंट डेट जो आपके कैलेंडर के बेस पे है। नाउ क्या करेगा, ये आपको डेट और टाइम दोनों चीजें बताएगा। मंथ टुडे मतलब ये आपका करंट मंथ और आज का बता देगा। ईयर ये आपको ईयर बता देगा करंट डेट के हिसाब से। अब अपनी चीज में स्क्रीन पे एग्जांपल में भी देख सकते हैं, डेट एंड टाइम बोला तो उसने डेट टाइम दे दिया। नाउ मतलब डेट एंड टाइम आपको दे देता है। नाउ कम टू क्लिक एंड लर्न, मैच द फॉलोइंग। सम का क्या काम होता है बच्चों, ऐड वैल्यूज इन अ रेंज। दो चीजें हो रही हैं तो ऐड टू सेल वैल्यूज। अपर केस में क्या करता है, आपका चेंज हो जाता है अपर केस में। टुडे आपको करंट सिस्टम डेट बता देता है और लेंथ आपको बताता है कैरेक्टर काउंट करके कि टेक्स्ट में कितने हैं। नाउ कम टू द लेट्स रिकॉल। फॉर्मूला एक्सेल के अंदर परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस जो हमेशा स्टार्ट होते हैं इक्वल्स टू साइन से। फंक्शंस क्या होते हैं, ये बिल्ट इन फॉर्मूलाज होते हैं। स्पेसिफिक टास्क, एडिशन, एवरेजिंग, बहुत सारी चीजें आपके ऑलरेडी फॉर्मूला होते हैं इसके अंदर। सेल रेंज में ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, स्टार्ट और एंडिंग सेल, मतलब कहां से कहां तक आपने अपनी सेल को सेलेक्ट कर रखा है, दैट विल कम इन सेल रेंज। सेल रेफरेंस आपको अलाउ करता है कि फॉर्मूला अदर सेल के लिए आप उसे यूज कर सकते हो। रिलेटिव में क्या होता है, फॉर्मूला अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है, जबकि एब्सोल्यूट में वो फिक्स रहता है। एब्सोल्यूट की पहचान क्या बताई, उस रो या कॉलम के आगे डॉलर साइन बना हुआ होगा। मिक्स्ड में आप दोनों चीजों को देखोगे। मैथमेटिकल फंक्शन में सम, प्रोडक्ट, मैक्स, मिनिमम और बहुत सारे फंक्शन इंक्लूड होते हैं। टेक्स्ट के अंदर आते हैं अपर, लोअर, कॉन्कैट, बहुत सारे आते हैं। डेट एंड टाइम फंक्शन जैसे कि टुडे, नाउ आपको करंट डेट और टाइम दोनों चीजें बता देता है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर। विच सिंबल मस्ट एवरी एक्सेल फॉर्मूला बिगिन विद, इक्वल्स टू। व्हाट डज द फॉर्मूला सम डू, ये वैल्यू ऐड करता है A1 से A5 तक की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, दिस वन। What will equals to left बनाना 3 रिटर्न, 3 करेगा तो 1 2 3, ये वाला आंसर ठीक। Which function returns the current date and time, अगर आप नाउ लिखोगे तो आपको करंट डेट और टाइम दोनों चीजें मिल जाएंगी। Fill in the blanks. A dash in Excel is used to perform mathematical operation and always start with an equals to sign. A formula. The dash function is used to find the largest value, max function. To keep a cell reference fixed while copying formulas, we use absolute referencing, क्योंकि इसमें क्या रहता है, इसमें फिक्स रहता है। अगर आपको लोअर करना है हेलो को तो क्या लिखा हुआ आएगा, सब आपके लोअर केस में आ जाएंगे। A group of cells written this is called cell range. Now come to the true and false. The formula A1 plus B1 adds the value in cell A1 plus B1. Yes, true. Relative referencing keeps the cell reference constant during copying, false. वो absolute में होता है। The mid function extract character from the middle of the string. Yes, true. The product function is used to divide values, false. Trim hello word will return hello word. Yes, true. So bacha, these are the functions and formulas in Excel. With the help of these types of things like formula and functions, we can do our work in a very easy manner, and we should know about these things because Excel program is very important in your future. Keep watching, keep learning, and wait till my next video. Thank you.